जय श्री राधे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहां आज हम आपको आप भाग्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे जहन में हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि हमारा भाग्य कौन लिखता है। कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो सुख और दुख हैं वो भगवान के द्वारा मिल रहे हैं, और ये भगवान हमारा भाग्य ऐसे क्यों लिखता है। आइए तो इस पर चर्चा करते हैं। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं, इस बात को जानना जरूरी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं किसी के सुख और दुख का कारण नहीं बनता, स्वयं आप ही अपने सुख और दुख का कारण बनते हैं। जैसे भी आप कर्म करते हैं उसके कर्मों के अनुसार ही मैं सुख और दुख तुम्हें देता हूँ। जैसा आप कर्म करते हैं उसके आधार पर आपका भाग्य लिखा जाता है। मैं आपके बुरे कर्म पर भाग्य में कुछ दुख लिखने के लिए मजबूर होता हूँ, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो मैं आपको सुख भी देता हूँ, क्योंकि कर्म फल हर किसी को यहीं भोगने होते हैं। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है और अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमें, चाहे हम कहीं भी हों या हमने अनेकों जन्म ले लिए हों, तब भी वो हमें पहचान कर हमारे पास आ ही जाते हैं और हमें उन कर्मों का फल भोगना ही होता है। अपने 100 जन्मों के कर्म फल को भी यही इस मृत्यु लोक में प्राप्त करते हैं। एक महाभारत की कथा के अनुसार जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, ऐसे मैंने कौन से पाप किए जिससे मुझे आज ये बाण की सैया प्राप्त हुई। मैं अपने कुछ पूर्व जन्मों को देख पा रहा हूँ, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिस वजह से मुझे ये कर्मफल भोगना पड़ रहा है। तो हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि ऐसे कौन सा जन्म था जो मुझे, जिसका फल मैं अब यहाँ भोग रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे, अपने 100 जन्म पूर्व को नहीं देख पा रहे हैं। आज से 100 जन्म पहले आप एक राजा थे। जब आप एक रथ पर बैठे हुए आ रहे थे तो आपने देखा कि एक दुमही सांप जो सड़क पर जा रहा था, उसके रथ के पहिए में आने का डर था, तो आपने उसे बचाने के लिए उसको उठाकर अपने बाण से दूर झाड़ी में फेंक दिया था। तब वह सांप कटीली झाड़ियों में जाकर गिरा और उसके शरीर में सारे कांटे चुभ गए, जिससे उसके शरीर से रक्त बहने लगा, और यही उस जन्म का आपको यह फल भोगना पड़ रहा है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं, जिससे ये ज्ञात होता है कि अपने जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमें यही मृत्युलोक में भोगना पड़ता है। जब भीष्म पितामह जैसे एक पुण्यवान आत्मा भी अपने कर्म फल को भोगने से नहीं बच सकी, तो हम तो फिर भी एक साधारण हैं। हाँ, इन कर्मों के जो फल हमें प्राप्त होता है उसमें थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि परम पिता परमात्मा जब हमारे कर्मों को लिखता है तो और उनका जब फल देना चाहता है, तो उसे फल को प्रदान करने के लिए वह एक प्लानिंग करता है। किसी की तो जल्दी हो जाने की वजह से प्लानिंग, तो हमें फल जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जब हमें सुख या दुख कोई बड़ा भोगने होते हैं तब थोड़ी प्लानिंग लंबी हो जाती है। इस वजह से हमें सुख या दुख थोड़ी देरी से प्राप्त होते हैं। अगर हम कोई पाप जानबूझकर करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना ही भोगना पड़ता है। यदि कोई हमसे पाप अनजाने में हो जाता, जो हमने जानबूझकर नहीं किया है, तो और हम उसके बाद जब हमें ज्ञात हो कि हमसे कोई पाप हो गया है और हम पश्चाताप करें और उस पर माफ़ी मांगें, तो उसका फल जो हमें प्राप्त होने वाला है तो थोड़ा कम प्राप्त होता है, पर लेकिन हमें उस कर्म का फल तो मिलना ही मिलना होता है, जो भी हमने कर्म किए, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे। एक कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यदि आप भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को
तेज कर देता है, जिससे कि आप समझ सकें कि क्या कर्म अच्छे हैं और क्या कर्म बुरे हैं। हमेशा भगवान पर भरोसा करें और कोई भी निर्णय लें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनें। इस प्रकार से आप अपने भाग्य को अच्छा लिख सकते हैं और कोशिश करें कि आपके द्वारा कभी किसी को कोई हानि ना पहुँचे, किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे या किसी इंसान का दिल ना दुखे या किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुँचे। अपना भाग्य स्वयं लिखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका धन्यवाद। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।